टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रोसेस साइकिल या इंस्ट्रक्शन साइकिल, दोनों में से कुछ भी कहा जाता है कि वो जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है या जो प्रोसेस साइकिल है वो किस तरह से एक इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो है उसमें काम करती है या प्रोसेस होती है, कौन कौन सी जो है वो स्टेजेस होती हैं उसमें। उससे पहले जो है वो अपने थोड़ा सा जस्ट एक पहले जो है वो अपने एक चीज पढ़ेंगे जो कि है सीपीयू के वर्क, सीयू के वर्क। सीयू अभी जो अपनों ने पढ़ा पहले सीपीयू, उसमें सीयू जिसमें आपको बताया था कि सीयू जो है वो काम करता है एक तो कंट्रोल करने का और एक करता है कोऑर्डिनेट करने का। इसी के साथ साथ उसके दो और इम्पोर्टेंट काम है जो अभी आप देख रहे हो। पहला जो है वो तो है फैचिंग का, फैच करना, और दूसरा है डिकोड करना। देखिए दोनों के बारे में जानते हैं कि क्या है। फैच करना, डेटा को फैच किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाया जाता है। अब डेटा को प्रोसेस करते हैं अपने सीपीयू में, तो उसे सीपीयू में लेके जाना पड़ेगा प्रोसेसिंग के लिए। कहाँ से? रैम से, क्योंकि सारा काम जो है वो कहाँ पे होता है दोस्तों? रैम में। तो सबसे पहले जो डेटा है वो जाता है रैम में और फिर वहाँ से उसे डेटा को लेके आया जाता है फॉर प्रोसेसिंग। कहाँ पर? सीपीयू में। तो ये जो काम होता है रैम से सीपीयू में लोड करना या फैच करना जो है वो इसे कहा जाता है फैचिंग। समझ आई बात जी? अगला जो अपना है वो है जी डिकोड। डिकोड करना मतलब डेटा को आइडेंटिफाई करना, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना कि किस तरह से जो है वो उन पे क्या ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया जाना है, सीपीयू द्वारा कौन सा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया जाएगा। ये दोनों काम जो है ये सीयू के हैं। फाइनल जो प्रोसेसिंग की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? एएलयू द्वारा। एएलयू द्वारा जो है वो फाइनल प्रोसेसिंग होती है और सीयू पहले ये सारे काम कर लेता है, एएलयू जो है वो बाद में उसे प्रोसेस कर देता है। ठीक है जी। अब अपने आगे बढ़ते हैं कि जो बात की है इंस्ट्रक्शन साइकिल की तरफ या प्रोसेसिंग साइकिल, उस पर बात करते हैं। देखिए आपके सामने जो है वो इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है वो लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन साइकिल, या आपने पहले लिख चुके हैं प्रोसेसिंग साइकिल जो है वो अपने से कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल या प्रोसेसिंग साइकिल। ठीक है जी। और इसमें एक इंस्ट्रक्शन जो है, जो ये इंस्ट्रक्शन है ये सबसे पहले क्या होती है? ये सबसे पहले रेडी होती है। रेडी, रेडी मतलब वो बिल्कुल तैयार है किसके लिए? एग्जीक्यूशन के लिए। कहां पर वो रेडी होगी? वो रेडी होती है जी रैम में। अच्छे से समझे, रैम के अंदर जो है वो रेडी होती है इंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, क्योंकि सारे काम जो है वो होते हैं रैम में, इसलिए रैम में सबसे पहले वो रेडी होगी प्रोसेसिंग के लिए। फिर जो है वो उसे फैच किया जाता है। अभी फैच अभी अपने पढ़ा है और आपको ध्यान होगा। फैच, फैच मतलब डेटा को लोड किया जाता है। कहाँ से? रैम से। कहाँ पर? सीपीयू में। नेक्स्ट है डिकोड। नेक्स्ट स्टेप जो है फैच के बाद डिकोड। डिकोड में क्या है? डिकोड के अंदर होता है कि उसको उस इंस्ट्रक्शंस के ऊपर वो जो डेटा लाया गया है सीपीयू में फॉर द प्रोसेसिंग, उसके ऊपर ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, ये आइडेंटिफाई का जो है वो काम होता है। तो ये दोनों काम अभी अभी बिल्कुल रिसेंट आपको क्या क्या पता है किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं? ये दोनों काम किए जाते हैं जी सीयू के द्वारा, कंट्रोल यूनिट के द्वारा। अभी पढ़ा आपने सीयू के वर्क, दो मेन काम, और कोऑर्डिनेट करता है सभी चीजों को। लास्ट जो ब्लॉक डायग्राम आप लोगों ने देखा था पीछे। ठीक है जी। तो रेडी होता है इंस्ट्रक्शन, फिर उसको लोड किया जाता है सीपीयू में और फिर ये पता किया जाता है कि उसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है। और फाइनल एग्जीक्यूशन किसके द्वारा? फाइनल अभी बात की ना, फाइनल एग्जीक्यूशन किसके द्वारा होता है? एएलयू द्वारा। मेन जो प्रोसेसिंग का काम कौन करता है? एएलयू, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल के बाद जो अपना अगला टॉपिक है सीपीयू से रिलेटेड ही जो अपने पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू रजिस्टर क्या है? तो अभी तक सीपीयू अपने पढ़ रहे हैं, अब सीपीयू का ये जो है वो आगे सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर क्या होते हैं? सीपीयू रजिस्टर को अपने एक और नाम से जानते हैं, वो अपने कह सकते हैं सीपीयू की मेमोरी। सीपीयू मेमोरी इसे जो है वो अपने कह सकते हैं। सीपीयू रजिस्टर्स जो हैं ये इनबिल्ट मेमोरी है किसकी? सीपीयू की इनबिल्ट मेमोरी है ये। अच्छा, कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी क्या होती है पता है आपको? कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी, इनबिल्ट का मतलब होता है जो पहले से ही इंस्टॉल्ड मिलती है, आपको अलग से जो है उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी होती है जी रोम। रोम जो है वो पहले से ही अपने को कंप्यूटर के साथ मिलती है।
इसलिए उसे कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी कहते हैं। और सीपीयू की इनबिल्ट मेमोरी कहा जाता है सीपीयू रजिस्टर्स को। कि रजिस्टर्स क्या हैं? ये कह रहे हैं कि टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी है। ये भी क्या है? कंप्यूटर की मेमोरी का टाइप है, यूज्ड टू क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर बीइंग यूज्ड इमीडिएटली बाय द सीपीयू। वही बात है कि जो सीपीयू द्वारा अभी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस किया जाना है वो कहां पर स्टोर रहती हैं? सीपीयू में। दोबारा से बता रहा हूं मैं एक बार, सीपीयू रजिस्टर क्या है। सबसे पहली बात, इन्हें सीपीयू की इनबिल्ट मेमोरी कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात, सीपीयू रजिस्टर है क्या? कि प्रोसेसिंग के दौरान जिस डेटा के ऊपर अपनों ने प्रोसेस करना है उस डेटा को स्टोर कहां पे करेंगे? जब उनके ऊपर एग्जीक्यूशन करेगा कौन? एएलयू, तो उन्हें स्टोर किया जाता है सीपीयू रजिस्टर्स के अंदर। उम्मीद है समझ आ गया होगा। ज्यादा जो है वो अपने समय नहीं लेंगे इस पे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी अपना टाइप ऑफ सीपीयू रजिस्टर्स। सीपीयू रजिस्टर जो है वो उसके काफी प्रकार होते हैं, लेकिन अपने कुछ जनरली प्रकार जो है वो इसके देखेंगे। कॉमन जो है, जो आपने पढ़े भी हैं आपने, पहले आपको याद भी है कौन कौन से हैं। देखें, जो आप देख पा रहे हो आईआर है, पीसी है, एमडीआर, एमएआर और एसी। ये 5 जो है वो बेसिक इसके टाइप हैं सीपीयू रजिस्टर्स के। अब इनकी फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। आईआर की फुल फॉर्म जो है वो होती है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। पीसी होता है जी प्रोग्राम काउंटर। एमडीआर होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर। एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। और एसी एक्यूमुलेटर। ये इनके फुल फॉर्म्स हैं। ये कुछ बेसिक टाइप हैं सीपीयू रजिस्टर्स के जो आपको पता होने चाहिए, ताकि आप जो है वो बढ़िया परफॉर्म कर सको एग्जाम के अंदर। पीसी प्रोग्राम काउंटर, ये क्या करता है? पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अगली इंस्ट्रक्शन जिसको एग्जीक्यूट किया जाना है उसके बारे में जो है वो जानकारी रखता है। कौन? पीसी प्रोग्राम काउंटर। यहाँ पे पीसी आपने जो है वो पर्सनल कंप्यूटर, उसकी डेफिनेशन जो है वो नहीं बतानी है। यहाँ पे क्या है उसकी? प्रोग्राम काउंटर। मान लो फुल फॉर्म भी आती है, अभी अपने जो है वो आगे करेंगे, फुल फॉर्म्स भी करेंगे। तो फुल फॉर्म्स में जो है वो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि वो किस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर पीसी की फुल फॉर्म है जी प्रोग्राम काउंटर। अगली आने वाली इंस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी रखता है। आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये जानकारी रखता है जो करंटली इंस्ट्रक्शन जो रन हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, उसके बारे में जो है ये जानकारी रखता है। कौन? आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। एमडीआर मेमोरी डेटा रजिस्टर, ये जो डेटा को स्टोर करेंगे। पहला एड्रेस स्टोर कर रहा था, ये अब डेटा जिनके ऊपर अपनों ने जो है वो परफॉर्म करने हैं, एक्शन परफॉर्म करने हैं। जैसे कि देखें, डेफिनेशन लिख लें आप उसकी। एमडीआर है मेमोरी डेटा रजिस्टर आर दोज रजिस्टर्स दैट होल्ड टू टेम्परेरीली स्टोर डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड मतलब जो अभी एंटर किया गया है उनको टेम्परेरी स्टोर करेंगे। या आप कह सकते हो जो अभी अपनों ने बात की कि जो डेटा जो है वो लोड किया जाता है रैम से, किसमें? सीपीयू में, तो उसको कहाँ पे रखेंगे? इन्हीं रजिस्टर्स के अंदर रखते हैं। बहुत फास्ट और शॉर्टेस्ट मेमोरी जो है वो होती हैं, जिनको यूज करते हैं प्रोसेसिंग के दौरान। अगला जी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या है? वो रजिस्टर जो मेमोरी का जो एड्रेस को स्टोर करने का जो है वो काम करता है। नाम से जैसे अपने को पता चल रहा है, memory address register are those registers that hold the address of a memory unit. Next AC, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक्यूमुलेटर, इसका यूज किया जाता है जो रिजल्ट आता है एग्जीक्यूशन के दौरान, जो भी मतलब प्रोसेसिंग के बाद जो फाइनल जो रिजल्ट आता है उसको स्टोर करने के काम आता है। कौन? एक्यूमुलेटर।